नमस्कार। आज खबरें तो कई हैं मेरे पास, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एक हमला हुआ पाकिस्तान के आईएसआई के रीजनल हेडक्वार्टर पे, जिसकी पुष्टि कोई करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी कन्फर्मेशन ना पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा उसको और ना कहीं और से खबर हमारे पास आ रही। कोई इस खबर प्योर ब्लैकआउट है, टोटल ब्लैकआउट है, लेकिन मैं उसका प्रूफ आपको दिखाऊँगा साथ में। और भी मैं आपको बताऊँगा खबरें। एक खबर ये भी कि मालदीव्स ने भी इंडिया को धोखा दिया। याद है वो शिप जो श्रीलंका में आकर के अपना रिसर्च करता था, नज़र रखता था इंडियन डिफेंस पे, इंडियन मिसाइल टेस्ट पे। अब वो शिप मालदीव्स आ रहा है और वो पहुँच जाएगा जल्दी फरवरी के अर्ली मॉर्निंग तक, अर्ली वीक तक। और लेकिन पहले वीक के एंड में कहीं 8 तारीख तक पहुँच जाना चाहिए, लेकिन पहुँच जाएगा। इस पर इंडिया ने अब तक ऑब्जेक्शन किया है कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं आपको डिटेल्स और भी दूँगा। और कैसे एक कंट्री जिसने पूरी दुनिया पे राज किया, कितनी गरीबी में वो कंट्री के लोग आ चुके हैं। 5,000 लोग ठंड से मारे जा चुके हैं, क्योंकि वो घर के अंदर सेंट्रल हीटिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। आते हैं अपनी पहली खबर पे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक्सेप्ट किया, माना कि उन्होंने नोश की, बलूचिस्तान में एक जगह है वहां पे आईएसआई के हेडक्वार्टर पे हमला किया। अच्छा, उस हमले की उन्होंने प्रेस रिलीज निकाली। ये रही प्रेस रिलीज। अब इस प्रेस रिलीज में उन्होंने बोला है, इसकी डेट अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि डेट इसकी कल की ही है। ये इनसे यानी कि परसों की है, 21 तारीख की डेट है, आपको दिख रही होगी सामने। अब वो 21 तारीख की जो डेट है, उस डेट को इन्होंने ये बताया कि भाई हमने नोशकी में आईएसआई हेडक्वार्टर पे हमला किया। कितने मारे गए, कितने नहीं मारे गए, कोई डिटेल नहीं है। बलूच लिबरेशन आर्मी ऐसी एक प्रेस रिलीज निकाल दे और पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी आईजी के डीजी आईएसपीआर चीख चीख के ना बोले कि झूठ, हम पे कोई हमला नहीं हुआ। इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उनकी भी इज्जत का सवाल होता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रेस रिलीज निकले हुए 72 घंटे होने जा रहे हैं और डीजी आईएसआई कुछ नहीं बोले और डीजी आईएसपीआर भी कुछ नहीं बोले। आना चाहिए तब तक। ये प्रेस रिलीज ओपन में सबके सामने है, ट्विटर पे दिए, सबको दिए। लेकिन और अच्छा, अगर झूठी ही होती तो भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ जाती कि ये झूठी प्रेस रिलीज है। ऐसा भी नहीं। और बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बाहर निकल रही है। उनके ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि हाँ, ये अटैक हुआ है और इस अटैक में उन्हें सफलता मिली है, ऐसा क्लेम किया गया है। कितने मारे गए ये डिटेल नहीं दी है। हमला जरूर था, इसमें कोई शक नहीं। अटैक सक्सेसफुल था तो मैं इसे मानूंगा कि कुछ ना कुछ था। अब आगे ये अटैक हुआ तो इसकी जिम्मेदारी बीएलए ऐसे किसी की जिम्मेदारी नहीं लेती, क्योंकि बीएलए पे भी आरोप पड़ते जाते हैं। बीएलए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, प्रॉब्लम्स आती, इसलिए इसमें दम है, खबर में दम है, प्रेस रिलीज में दम है। पाकिस्तान इसको क्यों डिनाई नहीं कर रहा। आगे 5,000 लोग मारे गए हैं यूके में। यूके में उनकी वो लोग उनके जो घर होते हैं उधर उधर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। ये 5,000 लोग इसी साल, मतलब इस साल इन द सेंस के 2024 नहीं, पिछले 2023 में ठंड में मारे गए। और ये जो लोग मारे गए हैं, ये इसलिए मारे गए क्योंकि ये लोग सेंट्रल हीटिंग अफोर्ड नहीं कर पाए। अब सेंट्रल हीटिंग अफोर्ड नहीं कर पाए तो ये एक स्टडी की, वार्म दिस विंटर कैंपेन ने उन्होंने ये बोला कि 83 लाख एडल्ट्स की हालत ये है कि वो बहुत खराब इंसुलेशन में रह रहे हैं, ठंडे डैम्प होम्स में रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, और साथ में टेम्परेचर जो जब गिर जाता है तो बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाती है। और कोविड से पहले घरों को गर्म रखने का जो खर्चा था, उससे खर्चा कई गुना बढ़ चुका है। तो अब कई घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मतलब ये समझिए कि क्या सिचुएशन है। उस पूरे कंट्री में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि जैसे बोल रहे हैं गरीबी की रेखा से नीचे ही हैं। वो गर्म नहीं कर पा रहे अपने घरों को, ठीक है, और सेंट्रल हीटिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये वही कंट्री है जिसने पूरी दुनिया पर राज किया था कई साल। कोहिनूर भी हमारा रखा हुआ है, साथ में हमारे से कई ट्रिलियन डॉलर लेके गए थे, लेकिन आज भी गरीबी की हालत में रह रहे हो। और आप एक बहुत बड़ी इकोनॉमी हो, इंडिया से बड़ी इकोनॉमी होते थे, अभी हाल में इंडिया ने आपको पीछे किया। अगर आप इतने अमीर हो तो क्या आप सबको अच्छा घर नहीं दे सकते?
इंडिया में तो जो अलाव जलाने के फैसिलिटी और वो सब सब किया जा रहा है, रैन बसेरे बन रहे हैं। आपके पास रैन बसेरे नहीं बन सकते, इंडिया कर रहा है कुछ। एनीवेज आगे चलते हैं। इस्लामाबाद में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को शट डाउन किया गया। क्यों शट डाउन किया गया? क्योंकि एक एक खबर आई कि एक सुसाइड फीमेल सुसाइड बॉम्बर पहुंच चुकी है इस्लामाबाद में, और कभी भी फट सकती है। इससे पहले 2 दिन पहले मेरे पास एक लेटर आया था जिसको मैंने दिखाया नहीं था उस समय, अब मैं दिखा रहा हूं। ये इंटेलिजेंस का लेटर है, और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का लेटर। इस इंटेलिजेंस ब्यूरो के लेटर में लिखा है कि हम अटैक हो सकता है। अटैक कहाँ हो सकता है? अटैक मेहरंग बलूच के प्रोटेस्ट पे हो सकता है। और मेहरंग बलूच के प्रोटेस्ट पे ही क्यों अटैक हो सकता है? पहली चीज, आईबी का डॉक्यूमेंट सामने कैसे आया? क्या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स बड़े आराम से रिलीज करते थे? यही लेटर क्यों आया? इस पे भी सवालिया निशान बनता है। साथ में इसमें बोला गया कि हमला हो सकता है मेहरंग बलूच और उसके प्रोटेस्ट पे। किसी सरकारी बिल्डिंग को अटैक करने की बात नहीं की गई है। कहीं पुलिस पे अटैक, आर्मी के लोगों पे अटैक नहीं। कहीं लीडर्स पे अटैक की, मेहरंग बलूच ही डायरेक्ट टारगेट पे। शायद पाकिस्तानी आर्मी इस लेटर को निकाल के और इस्लामाबाद के इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को छुट्टी पे भेज करके ये दिखाना चाहती है कि वाकई में खतरा है। मेहरंग बलूच आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी इस पर। उनको प्रेस क्लब ने भी बोल दिया है कि भैया मामला गड़बड़ है। प्रेस क्लब भी इतना डर गया है गवर्नमेंट से कि प्रेस क्लब भी उन्हें अब साथ रखना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी किसी बिल्डिंग पे अटैक नहीं होगा, मेहरंग बलूच पे होगा। इससे ये 2 निशाने साधना चाहते हैं। एक तो मेहरंग बलूच का मामला खत्म होगा, साथ में ये अपने इलेक्शंस टाल पाएंगे, क्योंकि आज 23 तारीख हो गई है। 23 के बाद अब 8 तारीख में इलेक्शंस के, तो 15 दिन के आसपास, 15 दिन के आसपास अभी तक तो हमें कोई फुल फ्लेजेड ऐसा कैंपेन तो नहीं देखा है, ना हमें मोमेंटम दिखा है। मोमेंटम भी नहीं दिख रहा। हल्का फुल्का कोई फोनी कैंपेन हो रहा हो तो दूसरी बात है, लेकिन सच ये है कि ये लोग इलेक्शंस डालना चाहते हैं, इसलिए ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक खबर और, पाकिस्तान डर गया ईरान से। क्यों डरा? इसलिए डरा कि ईरान ने अपनी ट्रूप्स बॉर्डर पे मोबिलाइज की थी, और उसके बाद से ईरान अपनी तैयारी कर रहा था हमले के लिए। पाकिस्तान पर हमला होगा, ऐसा डर था पाकिस्तान को भी और ईरान को भी। पाकिस्तान ने इमीडिएटली अपने दो बेटर रिलेशंस बनाने शुरू कर दिए, और जो एम्बेसडर्स उसने वापस बुलाया था अपना, और ईरान के एम्बेसडर को बोला था कि आप जाओ, आप आना मत। मतलब वो पहले ईरान तेहरान में थे, उनको बोला था आप आना मत। वो 26 जनवरी को, यानी कि आज से 3 दिन बाद, दोनों एम्बेसडर बाहर हो जाएंगे। ईरान ने इसमें कुछ नहीं किया। पाकिस्तान ने अपने आप हटाए थे, पाकिस्तान ने अपने आप वापस लगा दिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि ईरान के पास रशियन हथियार हैं, वो सीक्रेटली पाकिस्तान पे अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा एक बात है, पाकिस्तान पे कोई अटैक करने की तैयारी करे, पाकिस्तान को पता बड़ी जल्दी चलता है, और पाकिस्तान घबरा भी जाता है, और टांगे भी कांप जाती हैं, पसीने भी आ जाते हैं, और फिर उसके बाद घुटने टेक देते हैं। तो ये भी एक खबर थी। हमने पिछले 5 साल में पाकिस्तान को 2 बार घुटने टेकते हुए देखा है। एक तो बहुत बड़ा नेबर है इंडिया, उसके सामने घुटने टेका। अब ईरान के सामने टेक गया, जल्दी आप देखेंगे कि मालदीव के सामने भी टेकेगा। अब खबर, क्योंकि मालदीव का नाम आया इसलिए मालदीव की खबर भी बता दूं मैं आपको। चाइनीज रिसर्च वेसल है, यानी कि चाइनीज रिसर्च शिप है, जो कि पहले श्रीलंका में जिनको ऑब्जेक्शन दिया गया था कि ये ना आए, श्रीलंका ने मना भी कर दिया था कि 1 साल तक आप मत आइए कोई भी। अब वही रिसर्च वेसल्स जा रहे हैं मालदीव्स। इसका नाम है जियांग यांग होंग 3। ये वहां से निकला है चाइना से, और 16 जनवरी को सानिया पोर्ट से निकला है। ये मालदीव्स पहुंचेगा 8 फरवरी को। ऐसी डिटेल्स आई हैं, खबरें हैं, बहुत सॉलिड खबरें हैं। इन खबरों को की कंफर्मेशन हो चुकी है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि कंफर्म करो अपनी खबर को। बैठ, मैं कंफर्म खबर ही देता हूँ। और ये इंडिया ने एक्सप्रेस किया है कि अपने इंडिया ने बताया नहीं अब तक कि वो अपनी ऑब्जेक्शंस उन्होंने दी हैं कि नहीं मालदीव्स को, लेकिन अपनी ऑब्जेक्शन इंडिया ने श्रीलंका को दी थी। और श्रीलंका में जो श्रीलंका से तो बंद कर दिया गया इनकी एंट्री। अब इनकी एंट्री मालदीव से बंद हो, इस पर इंडिया को लगना पड़ेगा। लेकिन अभी तो ये वेसल वहां जाता दिख रहा है। श्रीलंका से भी बड़ी मुश्किल से निकले थे, लेकिन मालदीव्स तो ये बर्बाद हो जाएगा पूरा। मालदीव्स ज्यादा दिन नहीं झेल पाएगा, क्योंकि मालदीव छोटी इकोनॉमी है। तो मालदीव्स
इतने कर्जे में फंस जाएगा कि उसको वापस इंडिया के पास आना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि 1-2 साल तक हो सकता है कि मालदीव्स पर ये टॉकिंग करते रहे। खैर ये डिप्लोमैटिकली इंडिया उसको देखेगा, नो डाउट अबाउट इट। मालदीव्स भी कुछ जैसे बोलते हैं सुसाइड फिदायिन टाइप उसमें है कि अब मैं कंगाल होके ही छोड़ूँगा। खैर वो चाइना करता क्या है कि इतना पैसा दे देता है पॉलिटिशियंस को कि वो जनता का भला देखते नहीं। अगर मालदीव्स में कोई इंडियंस हों तो वो सुन पाएंगे कि क्या पोजीशन है। और मालदीव्स में कुछ लोग अगर हिंदी हिंदी मूवीज देखते हैं और हिंदी सुनते हैं तो वो जरूर सुने कि भाई साहब आपका कंट्री बर्बाद होने वाला है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।